जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। होली से पहले किसानों को 10,000 करोड़ की सौगात, आज बिलासपुर से होगा राशि अंतरण। छत्तीसगढ़ सरकार ने होली से पहले किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि धान के अंतर की 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। राज्य स्तरीय राशि अंतरण कार्यक्रम आज 28 फरवरी को बिलासपुर जिले में आयोजित होगा। रायपुर स्थित निवास कार्यालय में प्रदेश भर से आए किसानों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस निर्णय पर आभार जताया। इस दौरान किसानों ने धान से तोड़कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की भर्ती, अक्टूबर-नवंबर में हो सकती है परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 5,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये कदम युवाओं को रोजगार के अवसर देने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री के अनुसार भर्ती परीक्षाओं का आयोजन व्यापम द्वारा वर्ष 2026 में किया जाएगा। संभावित कार्यक्रम के तहत सहायक शिक्षक की परीक्षा 11 अक्टूबर 2026, शिक्षक की परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 और व्याख्याता की परीक्षा 29 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। अब पाइपलाइन से घर घर पहुंचेगी गैस, सीएम साय ने किया सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में नई सौगात दी। इस अवसर पर पीएनजी रसोई गैस पाइपलाइन सुविधा की औपचारिक शुरुआत भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना घरेलू, वाहन और औद्योगिक क्षेत्रों में गैस आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और आम नागरिकों को सस्ती एवं सुरक्षित ऊर्जा उपलब्ध होगी। होली के चलते बदला एग्जाम शेड्यूल, 3 और 5 मार्च की परीक्षाएं टली, छात्रों को राहत। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में होली पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुविधा के मद्देनजर परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव का निर्णय लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय विद्यालयों, बोर्ड, सीजी, सीबीएसई और आईसीएसई के प्राचार्यों, प्रधान पाठकों को निर्देश जारी कर 3 मार्च 2026 और 5 मार्च 2026 को प्रस्तावित स्थानीय परीक्षाएं आयोजित नहीं करने को कहा है। जनप्रतिनिधियों और अभिभावक संघों द्वारा अवगत कराया गया था कि 4 मार्च 2026 को होली पर्व होने के कारण एक दिन पहले और एक दिन बाद विद्यार्थियों का आगमन में कठिनाई हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथियों में संशोधन का अनुरोध किया गया था। राजनांदगांव में होली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 700 जवान तैनात, ड्रोन से होगी निगरानी। राजनांदगांव पुलिस ने आगामी होली पर्व के लिए व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है। एसपी अंकिता शर्मा के निर्देश पर जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। इस दौरान हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरे जिले को 4 प्रमुख जोनों, शहरी, अर्धशहरी, ग्रामीण और बॉर्डर क्षेत्रों में बांटा गया है। एसपी के नेतृत्व में 700 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। संवेदनशील इलाकों में दंगा नियंत्रण टीम और रिजर्व बल को अलर्ट पर रखा गया है। जगदलपुर में बुजुर्गों के लिए बनेगा सियान सदन, महापौर समेत निगम की टीम ने स्थल का किया निरीक्षण। जगदलपुर शहर में चल रहे विकास कार्यों और सफाई व्यवस्था की समीक्षा के लिए महापौर संजय पांडे ने अलग अलग वार्डों का दौरा किया। इस दौरान नगर निगम की टीम, एमआईसी मेंबर और पार्षद मौजूद रहे। महापौर ने काम की गति बढ़ाने और लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। लालबाग स्थित झीरम घाटी शहीद स्मारक परिसर पहुंचकर महापौर ने मरम्मत और सफाई व्यवस्था देखी। अधिकारियों से कहा गया कि यहाँ नियमित सफाई हो और रखरखाव में लापरवाही न हो। सीजी में वाहन मालिकों को बड़ी राहत, अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के आवेदन के लिए जरूरी नहीं मोबाइल नंबर। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब नंबर प्लेट के लिए आवेदन करते समय मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं रहेगा। राज्य सरकार को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये निर्णय लिया गया है। विभाग के अनुसार मोबाइल नंबर बाद में भी अपडेट कराया जा सकेगा, जिससे वाहन मालिकों को आवेदन प्रक्रिया में आ रही तकनीकी परेशानी से राहत मिलेगी। अब तक एचएसआरपी के लिए आवेदन करते समय मोबाइल नंबर अनिवार्य था और बिना नंबर दर्ज किए आवेदन आगे नहीं बढ़ पाता था। ग्रामीण क्षेत्र सहित कई जगहों से मोबाइल लिंकिंग को लेकर शिकायतें सामने आ रही थी। होली पर घर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत, एसईसीआर जोन से चलेंगी 70 स्पेशल ट्रेनें। होली पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खास तैयारियां की हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत कुल 70 होली स्पेशल ट्रेनों के फेरे संचालित होंगे, जिससे यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा कंफर्म बर्थ और सुविधाजनक यात्रा मिल सके। इन 70 फेरों में से 14 फेरे एसईसीआर के दुर्ग, बिलासपुर और गोंदिया स्टेशनों से बनकर चलेंगे, जबकि 56 फेरे एसईसीआर जोन के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेंगे। बीजापुर, बलौदाबाजार और रायपुर जिले में पुल पुलियों सहित 74 किलोमीटर सड़क का होगा निर्माण। राज्य शासन ने बीजापुर, बलौदाबाजार, भाटापारा और रायपुर जिले में 5 सड़कों के 108 करोड़ 96 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। इस राशि से तीनों जिले में पुल पुलियों सहित कुल
73.86 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप सभी सड़कों पुल पुलियाओं के निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है। लोक निर्माण विभाग ने बीजापुर जिले में 42.56 किलोमीटर लंबे पिनकोंडा से चेरपाल मार्ग के लिए 47 करोड़ 64 लाख रुपए की निविदा स्वीकृत की है। इस मार्ग में 80 पुल पुलिया भी बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 5000 से अधिक स्कूलों में लड़कियों के लिए नहीं है शौचालय। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों में कमरों की लगातार खराब स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि पहले स्वतः संज्ञान लेते हुए दिए गए निर्देशों के बावजूद कोई संतोषजनक सुधार नहीं हुआ है। नाराज डिवीजन बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को शपथ पत्र के साथ पूरी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 मार्च 2026 की तिथि तय कर दी है। छत्तीसगढ़ में शतक फिल्म टैक्स फ्री। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, नई पीढ़ी को मिलेगा राष्ट्र सेवा की प्रेरणा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर बनी फिल्म शतक को प्रदेश में टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के जोरा मॉल में फिल्म देखने के बाद ये घोषणा की। इस दौरान मंत्रिमंडल के सदस्य और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शतक केवल एक सिनेमाई प्रस्तुति नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और सेवा की भावना का सजीव दस्तावेज है। उन्होंने बताया कि फिल्म के माध्यम से संघ की विचार यात्रा और सामाजिक योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का उद्देश्य है। गीतों के जरिए आमने सामने आए पूर्व सीएम भूपेश बघेल और भाजपा विधायक अनुज शर्मा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस बार होली का रंग कुछ अलग ही अंदाज में चढ़ा है। पारंपरिक बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटकर नेताओं ने लोकगीतों के माध्यम से एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे होलियाना अंदाज में मुसवा बिन घोटाला न हो विष्णु गीत गाते दिखाई दे रहे हैं। इस गीत को राजनीतिक तंज के रूप में देखा जा रहा है। होम स्टे नीति 2025-30 से बदलेगा बस्तर सरगुजा का भविष्य। पर्यटन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार। छत्तीसगढ़ विकास के नए दौरे में प्रवेश कर चुका है। सुरक्षा, आधारभूत ढांचे और सांस्कृतिक अस्मिता के संतुलन के बीच राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देने की पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लागू की गई छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 को ग्रामीण और जनजातीय अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ये नीति केवल पर्यटन प्रोत्साहन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक और आर्थिक पुनर्जागरण के व्यापक अभियान के रूप में देखा जा रहा है। बड़े डोंगर वन परिक्षेत्र में साल सहित बहुमूल्य पेड़ों की अवैध कटाई। वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। जिले के बड़े डोंगर वन परिक्षेत्र में लकड़ी तस्करों की सक्रियता से वनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बड़गई ग्राम से लगी वन क्रमांक 1211 में साल प्रजाति सहित अन्य बहुमूल्य पेड़ों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई सामने आई है। वन संरक्षण के नाम पर हर वर्ष करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर नजर आ रही है। ग्रामीणों ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि बड़गही नहीं बल्कि आसपास के कई वन क्षेत्रों में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। कटे हुए साल, करंज, जामुन और सेमल प्रजाति की लकड़ियों को ट्रकों में लोड कर लकड़ी उद्योगों तक पहुंचाया जा रहा है। दुर्ग और करनाल विश्वविद्यालय में MOU उद्यानिकी वानिकी शिक्षा के क्षेत्र में समझौता। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के बीच उद्यानिकी वानिकी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग और महाराणा प्रताप आर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल ने सोमवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर के बाद विशेषज्ञों ने महाविद्यालय के अनुसंधान प्रक्षेत्रों का निरीक्षण किया। कुलपतियों ने विद्यार्थियों से चर्चा कर तकनीकी प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों की जानकारी दी। विद्यार्थियों में शोध और नवाचार के प्रति उत्साह देखा गया। छत्तीसगढ़ में ठंड की विदाई के साथ बढ़ेगी गर्मी। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया खत्म। छत्तीसगढ़ में अब ठंड की विदाई के साथ ही गर्मी की शुरुआत होने वाली है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब छत्तीसगढ़ का मौसम शुष्क हो गया है। अगले एक सप्ताह में तापमान से 3 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने अभी बारिश की कोई खास संभावना नहीं जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले दिनों दक्षिण बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश हुई और तापमान में भी कमी देखने को मिली। वहीं मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है, यानी कि अब ठंड की विदाई के साथ ही गर्मी बढ़ने वाली है। जांजगीर चांपा में किसानों से ठगी रोकने पोस्टर जारी। जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने किसानों को ठगी से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में एक पोस्टर का विमोचन किया है। इन पोस्टरों को बैंकों के पास लगाया जा रहा है ताकि किसानों और ग्रामीणों को जागरूक किया जा सके। एसपी पांडे ने बताया कि आज 28 फरवरी को होली से पहले किसानों को उनकी साल भर की कमाई का पैसा मिलेगा, जिससे बैंकों में भीड़ उमड़ेगी। हाल के दिनों में बैंक से पैसे ले जा रहे किसानों और ग्रामीणों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। मुख्य धारा की ओर बढ़े 120 पुनर्वासित युवा। विधानसभा से समझी लोकतांत्रिक व्यवस्था।
माओवाद की विचारधारा त्याग कर संविधान की राह अपनाने वाले 120 पुनर्वासित युवाओं ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचकर जनतांत्रिक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। युवाओं ने सदन की कार्यवाही को करीब से देखा और लोकतांत्रिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझा। ये शैक्षणिक भ्रमण उनके लिए प्रेरणादायी और मार्गदर्शक अनुभव साबित हुआ। विधानसभा परिसर में युवाओं की मुलाकात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हुई। मुख्यमंत्री ने जय जोहार के साथ सभी का स्वागत करते हुए कहा कि पुनर्वास का निर्णय लेने वाले युवाओं का राज्य सरकार हृदय से अभिनंदन करती है। छत्तीसगढ़ में 11 IAS अफसरों का तबादला। कुलदीप शर्मा बलौदाबाजार कलेक्टर बने। छत्तीसगढ़ शासन ने 11 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। कुलदीप शर्मा को बलौदाबाजार का नया कलेक्टर बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार डॉक्टर CR प्रसन्ना सचिव सहकारिता विभाग को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ आयुक्त सहकारिता और रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तीर्थराज अग्रवाल को उप सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग बनाया गया है। साथ ही उन्हें धार्मिक न्यास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। KVK कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल 22 मार्च तक रोकी। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत संचालित सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारी और कर्मचारी पिछले 1 महीने से वेतन गड़बड़ी और सेवा लाभ नहीं मिलने के विरोध में अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर थे। अब विश्वविद्यालय समयबद्ध प्रबंधन की ओर से बातचीत और समयबद्ध समाधान का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल फिलहाल 22 मार्च तक स्थगित कर दी है। KVK कर्मचारी संघ को कुलपति ने बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। बैठक के दौरान लंबित मांगों पर ठोस और स्थायी समाधान का मौखिक भरोसा दिया गया। इसी भरोसे के आधार पर संघ ने आंदोलन रोकने का निर्णय लिया।